हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे और जरूर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंप्लीफाइड टर्स टेक के ऊपर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने MS वर्ड के अंदर शेप फॉर्मेट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है अपने अलाइनमेंट्स के बारे में एंड सेटिंग साइज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने शेप फॉर्मेट के बारे में, और उसके लिए आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने शेप फॉर्मेट के बारे में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक शेप चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं जाता हूं अपने इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर और हमको यहाँ मिल जाता है शेप्स का ऑप्शन, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हम यहाँ से अपना कोई भी एक शेप ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल ले लिया और हमने यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया। अब जब भी आप कोई शेप बनाते हो तो आपके पास अपने आप एक नया ऑप्शन आ जाता है शेप फॉर्मेट के नाम से। और इसके अंदर कुछ आपको मल्टीपल ग्रुप्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप शेप के ऊपर दोस्तों चेंजेस कर सकते हो। चलिए समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला आपको ग्रुप मिलता है दोस्तों, वो मिलता है इंसर्ट शेप्स के नाम से। दोस्तों, इंसर्ट शेप्स के अंदर आपको मिल जाता है इंसर्ट का ऑप्शन। मतलब यहाँ से आप वापस से कोई एक नया शेप लेकर के आ सकते हो। कैसे लेके आएंगे? बस आप उस शेप के ऊपर क्लिक कीजिए आप और वो शेप आप बना लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक नया शेप मिल गया। तो आपको अगर एक नया शेप और चाहिए तो वो आप इंसर्ट शेप से लेकर के आओगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एडिट शेप का ऑप्शन। दोस्तों, एडिट शेप में क्या होता है कि लाइक हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और हमको इसी जगह पर ट्रायंगल की जगह पर हमको कोई और शेप चाहिए, हटा करके उसको चेंज करके। तो हम एडिट शेप में जाएंगे और यहाँ पे चेंज शेप में जाएंगे। और मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं हार्ट। हम जैसे ही हार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, मेरा शेप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उस शेप में जिस पे हमने क्लिक किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एडिट शेप के अंदर ही आपको एक ऑप्शन और मिलता है जिसका नाम है एडिट पॉइंट्स। अब दोस्तों, ये जो काम करता है, जो आपने शेप बनाया है उस शेप में अगर आपको कुछ बदलाव करने हैं तो वो आप एडिट पॉइंट्स की मदद से करते हो। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाते हैं और मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ये देखिए अपने शेप में कुछ इस तरीके से ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ। ये देखिए, या फिर हमको यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है, मैं इस हैंडल से भी यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे शेप में चेंजेस कर पाओगे। और जितने भी आप शेप बनाओगे सभी में आपको अलग अलग हैंडल्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दी शेप। तो आप वहाँ पे उस शेप के अंदर उसके साइज में, उसके शेप में भी अलग अलग से चेंजेस कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। एंड अब देखिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमको एक ऐसा प्लस का साइन मिल जाता है। और बेसिकली करता क्या है, हम इसको जहाँ पे भी ऐसे चलाएंगे तो वहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है रेक्टेंगल जैसा। बट ये बॉक्स बाकी रेक्टेंगल से अलग होता है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो दिस इज ए एलिफेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। और जितने भी चेंजेस आप टेक्स्ट के ऊपर करते हो, लाइक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट कलर, ये सारे चेंजेस दोस्तों आप यहाँ पे इस फॉन्ट के ऊपर कर पाओगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है इस टेक्स्ट बॉक्स की, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स में आपका टेक्स्ट भी है और बॉक्स भी है। यानी कि आप यहाँ पे शेप के सारे चेंजेस भी कर सकते हो जो आप एक शेप के ऊपर लगाते हो। जैसे कि शेप के ऊपर शेडो लगाना हुआ, अलग अलग शेप्स पे काम करना हुआ। ठीक है, ये सारे चेंजेस भी दोस्तों आप यहाँ पे कर पाओगे। तो इस तरीके से चाहो तो आप किसी चीज को लिख सकते हो किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको फिर एक ऑप्शन मिल जाता है इस शेप स्टाइल्स के नाम से। बेसिकली एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप के अंदर हमें क्या मिलते हैं, सबसे पहले कुछ बने बनाए प्रीसेट्स मिलते हैं। अगर आप इन प्रीसेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी थीम स्टाइल मिल जाती है और आपको जो थीम अच्छी लगती है आप बेसिकली बस उस थीम पर ऐसे क्लिक करिए, वही शेप वही कलर सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए थीम स्टाइल लिखा हुआ है, इस पर जो कलर लगा हुआ है, जो शेडो लगा हुआ है, सब कुछ देखिए वैसे लिख जाएगा। यहाँ पे देखिए अंदर ABC भी लिखा हुआ है। तो इस ABC का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस शेप के अंदर कुछ लिखोगे तो वो वाइट कलर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर से लिखा गया है। अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, तो आप शेप पे क्या करिए, राइट क्लिक करिए।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऐड टेक्स्ट। आप जैसे ही ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कर्सर अपने आप आ जाएगा और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो दिस इज ए शेप, और आप देख पाओगे कि हम अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहे हैं। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई कलर चेंज करना है बोल्ड कर सकते हो, आप अपने फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों जितना भी हम कुछ करते हैं एक फॉन्ट के ऊपर, वो सभी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ से हमको थीम भी मिल जाती है बनी बनाई। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पे थीम मिल रही है आपको वही थीम ही लेनी पड़ेगी। आप चाहो तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनकी मदद से अपनी थीम में बदलाव भी कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है शेप फिल के नाम से। तो अगर आपको फिल में चेंजेस करने हैं, लाइक आपको फिल का कलर चेंज करना है यहाँ पर, तो वो दोस्तों वो आप यहाँ से कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया, आपको ब्लू भी पसंद नहीं आ रहा है, आपको ग्रेडियंट लगाना है। ग्रेडियंट का दोस्तों मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखिए ग्रेडियंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से कोई ग्रेडियंट भी लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से, एक इधर लाइट हो गया, इधर डार्क हो गया। और भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि टेक्सचर वगैरह के। आप यहाँ से कोई टेक्सचर भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई टेक्सचर लगाना है, ये देखिए आप ऐसे टेक्सचर भी लगा सकते हो। या फिर अगर आपको इसके अंदर कोई पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर वाला सिलेक्ट कर लीजिए। आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए, पूछ रहा है पिक्चर कहाँ से लेके आनी है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया गया है फ्रॉम ए फाइल, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर लेकर के आ सकते हो जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से पड़ी हो। तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देते हैं और हमारे पास एक फ़ोटो पड़ी हुई है बच्चे की, ये एक डॉग है, ठीक है। और इस डॉग पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए उस शेप के अंदर हमने एक पिक्चर फिल कर दिया। तो आप किसी भी शेप को बना सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग शेप्स हम लोगों ने देखे थे, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं और उन शेप के अंदर आप पिक्चर डाल सकते हो दोस्तों इस तरीके से। तो ये भी आपका एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। आप जब कोई रिपोर्ट बना रहे हो, कोई फॉर्मेट बना रहे हो, वहाँ पे आपको पिक्चर लगानी है या गोल लोगो लगाना है, तो लोगो को आप क्या करिए, सर्कल में उसको फिट कर दीजिए एंड देन उसको जहाँ पे आप चाहिए वहाँ पे लगा लीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हो। जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो शेप के अंदर फिल का भी फीचर होता है और आउटलाइन का फीचर भी होता है। जैसे कि फिल अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फिल का कलर चेंज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम आउटलाइन भी हमको मिलती है, तो हम आउटलाइन वगैरह पे भी काम कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, मान लीजिए मैं ये वाला शेप चूज़ कर लेता हूँ और उसे इसको बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आउटलाइन का भी ऑप्शन है। आप यहाँ से जो मन चाहे उस कलर की आउटलाइन लगा सकते हो। मेरे को लाल आउटलाइन लगानी है, मैंने रेड पे क्लिक कर दिया। आउटलाइन बहुत ही पतली आ रही है तो आपको बहुत साफ दिखाई नहीं दे रही होगी। चलिए हम आउटलाइन मोटी कर लेते हैं। मैं वापस से जाऊंगा शेप आउटलाइन ऑप्शन के ऊपर और हमको यहाँ पे मिल जाता है वेट का ऑप्शन। वेट का मतलब होता है आउटलाइन की मोटाई। आप यहाँ से अपनी मन मर्जी की पतली या मोटी या जितनी मोटी आपको चाहिए आप यहाँ पे 6 पॉइंट तक की मोटाई ला सकते हो। लेकिन आप चाहो तो 6 पॉइंट के ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पे माना कि आपको इस जगह पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है 6 पॉइंट के ऊपर, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करोगे मोर लाइंस के ऊपर, तो लाइंस का क्या होगा, शेप का अपना एक डेडिकेटेड पूरा फॉर्मेट खुल के आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी विड्थ को बढ़ा सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ 20। ये देखिए काफ़ी मोटी यहाँ पे विड्थ हो चुकी है। ऐसे ही आप जहाँ चाहो तो यहाँ पे कंपाउंड टाइप दिए गए हैं, यहाँ पे लाइन के स्टाइल्स दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए आपके पास अलग अलग कंपाउंड स्टाइल्स हैं। कंपाउंड स्टाइल का मतलब होता है जो लाइन में अलग अलग हमको फॉर्मेट्स या डिज़ाइंस मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं से कलर भी चेंज कर सकते हो। वैसे तो आपको कलर का ऑप्शन वहाँ भी मिलता है, बट आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए आउटलाइन का कलर भी चेंज हो गया। दोस्तों अगर आपको आउटलाइन में कोई चेंजेस करने हो तो वो आप शेप आउटलाइन से कर सकते हो। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और अगर कोई सवाल आता है मन में तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को बिना लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलो आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे हमको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। जो लोगों ने पिछला पार्ट अच्छे से समझ लिया है, पिक्चर वाला पार्ट, तो पिक्चर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बीवेल एंड रोटेशन, मैंने सारे ऑप्शन आपको समझाए हुए हैं। वही सेम ऑप्शन यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, इसलिए आप जाकर के पहले वहाँ पे उन ऑप्शंस को अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब हमको यहाँ पे आगे एक और ग्रुप मिल जाता है जिस ग्रुप का नाम है वर्ल्ड आर्ट स्टाइल्स।
अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि ये जो शेप है, शेप के अंदर हम लोग लिख भी सकते हैं, तो कई बार हम लोग शेप्स के ऊपर जो हमने लिखा हुआ है उसके अंदर हमें स्टाइल्स लगानी है, यानी कि हमको टेक्स्ट स्टाइल्स लगानी है, वो दोस्तों हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिख लेता हूँ, चलिए। तो हमने क्या किया, इसका शेप का हमने बैकग्राउंड कलर कुछ येलो कर दिया इस तरीके से, चलिए थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है। अब हेलो वाइट कलर में लिखा हुआ है तो येलो के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसका कलर वगैरह चेंज कर लिया। मैंने इसको यहाँ पे ब्लैक कर लिया, थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं एंड इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। दोस्तों ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये वाला शेप और इसको ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हेलो लिख करके आ चुका है। अब अगर मुझे इस हेलो में कुछ स्टाइल के चेंजेस करने हैं तो हम क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले ये एक्टिवेट होकर के नहीं आ रहा था, पहले ये सब कुछ ग्रे में आ रहा था, बट जैसे ही हमने टेक्स्ट को लिख करके टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ये सभी कुछ एक्टिवेट हो गया। यानी कि आपको पहले टेक्स्ट को लिखना है और उसको सेलेक्ट भी करना है, तभी ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट होकर के आएंगे। अब बाकी ऑप्शंस की तरह यहाँ भी आपको कुछ बने बनाए प्रीसेट मिल जाते हैं, तो आप इन पर भी क्लिक करके आप इनको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस के पीसेट दिए गए हैं, कलर्स वगैरह उनके अलग हैं, आउटलाइन अलग है, किसी में शैडो लगा है, किसी में रिफ्लेक्शन लगा है, आप इस तरीके से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर फर्दर कुछ चेंजेस चाहिए तो फिर आपके पास यहाँ बगल में और ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट में फिल कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ऐसा कुछ ले सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ से रेड ले लिया। ऐसे ही आप यहाँ पे आउटलाइन पे लगा सकते हो, सेम वही ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट के लिए है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, और जो यहाँ पे ऑप्शन था शेप वाला वो शेप के लिए था। बट दोनों के फीचर्स एकदम आप देखोगे तो एकदम सेम है। यहाँ पे भी आपको वेट मिल जाता है, आपको जितना वेट लगाना है वेट लगा लीजिए, आपको जो भी आउटलाइन का कलर लगाना है वो लगा लीजिए। तो ये सब बिल्कुल दोस्तों कॉमन है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स भी दिया गया है, वापस से सेम चीज़ आ गई। यहाँ पे भी देखिए शैडो दिया गया है, रिफ्लेक्शन दिया गया है, ग्लो दिया है, बीवल दिया है, तो आप इनको भी वैसे ही ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लोर करोगे ना, देखिए बिना कुछ एक्सप्लोर किए कभी भी आप कुछ चीज़ें सीख नहीं सकते हो, ठीक है। ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, किसी पर क्लिक करिए, देखिए अच्छा यहाँ से क्या हो रहा है, कोई डिज़ाइन पकड़ लीजिए, उसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी इस चैनल पे तो मैं आपको रेगुलर वीडियोस देता रहूँगा जहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको शैडो लगाना है तो यहाँ से आप शैडो लगा सकते हो, देखिए यहाँ पे शैडो भी लग करके आ रहा है। आपको रिफ्लेक्शन लगाना है या आप यहाँ से लगा सकती है, आपको नहीं चाहिए रिफ्लेक्शन आप हटा लीजिए। आपको ग्लो लगाना है आप यहाँ से ग्लो लगा लीजिए, देखिए यहाँ पे ग्लो भी लग करके आ गया पीछे, जो हल्का सा पीछे चारों तरफ एक लाइट का ग्लो आ रहा है ना, उसी को बोलते हैं ग्लो, तो आप ग्लो भी लगा सकते हो। ये सब चीज़ें लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है, ये आपको शेप में नहीं मिलता था, बस यही एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपको टेक्स्ट मिलता है, शेप में नहीं मिलता है। यानी कि आप टेक्स्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। आपको टेक्स्ट को ऐसे गोल में लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। यहाँ देखिए बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल के हिसाब से लगा सकते हो दोस्तों। तो आप ये काम भी यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल भी लगा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ये जो जितने भी हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल के ऑप्शंस देखे ना, इसको हम लोग बिल्कुल शुरुआत में देख चुके हैं। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, चलिए आपको याद नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, बॉक्स से अलग, बॉक्स से बाहर, देखिए मैंने यहाँ पे हेलो टाइप कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे होम पे आ जाओगे, देखिए होम पे यहाँ पे देखिए आपको स्टाइल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आपको शायद याद आ चुका होगा, ये वही ऑप्शंस हैं जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए आपके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गई और आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़, यही स्टाइल्स, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, शेप के अंदर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम शेप से बाहर कर रहे थे। तो कई बार हम लोग जैसे कि कोई थीसिस बना रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई हम बुक कवर बना रहे हैं, उसके ऊपर की हेडिंग लिखनी है बहुत सुंदर सी, तो हम लोग इसके थ्रू लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आई होप अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। एक बार आपने अगर टेक्स्ट लिख लिया तो आप टेक्स्ट का डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसका साइज चेंज कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ से इसका साइज़ कर लेता हूँ लगभग 14 के आसपास, या 14 बहुत छोटा हो गया है तो मैं यहाँ पे इसको 24 कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हो क्या रहा है कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक इफेक्ट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे इफेक्ट भी हटा देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ इफेक्ट्स के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, और मैंने इसको हटा दिया। चलिए अभी यहाँ पे हट चुका है। अभी मैंने वापस से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, और देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया, यानी कि आप चाहो तो अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे 90 डिग्री पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका टेक्स्ट रोटेट हो गया। आप चाहते हो ऐसे लिखना है आपको रोटेट ऑल टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे वापस से क्लिक करिए 270 डिग्री के ऊपर, आपका टेक्स्ट क्या होगा 270 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट साथ साथ आप यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको टेक्स्ट को ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, कि बीच में लिखना है। अभी देखिए बीच में लिख करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए सेंटर सिलेक्टेड है। आप यहाँ पे लेफ्ट करिए, लेफ्ट हो जाएगा, राइट करिए, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट को अपने शेप के कहाँ पे रखना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, कहाँ पे रखना है आपको, तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, शेप फॉर्मेट के अंदर देखिए यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन मिलता है आपको टेक्स्ट के अंदर, क्रिएट लिंक के नाम से। अब ये बेसिकली करता है क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से लिंक कर देता है। चलिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक शेप है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और इस नॉर्मल शेप को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने इस शेप को सिलेक्ट किया, वापस से फॉर्मेट पे गए, क्रिएट लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए कप जैसा शेप बन करके आ रहा है, और इस शेप को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, तो ये इससे लिंक हो गया। अब कैसे पता कि लिंक हो गया, अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हो गया था, मैं इसको पहले सीधा कर लेता हूँ। और अब दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी अगर लिखोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो ये बॉक्स जैसे ही भर जाएगा, ये देखिए जैसे ही ये भर गया, ठीक है, मतलब उसके अंदर जितनी स्पेस थी लिखने की वो जैसे ही फिल हो गया, तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। यही दोस्तों काम करता है हमारा ये लिंक वाला ऑप्शन। और ये जो आगे के ऑप्शन है जैसे कि अरेंज है, साइज है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपने पिछले पार्ट के अंदर, तो ये सब भी आपको समझ में आ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद में आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपका जो भी थॉट है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा, मैं आपको इसका आंसर करूँगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।